बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भगवान ने भगवत गीता में 15वें अध्याय में 50वें श्लोक में बताया है कि जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, क्योंकि कर्तव्य कर्म ही योग का मूल बिंदु है और कर्म ही कुशलता से किया गया यदि हो तो वही योग बन जाता है। योग के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। योगो ही कर्मसु कौशलम स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य यह सिद्ध सिद्धयो समत बुद्धि। योग के द्वारा ही अपने धर्म का पालन, अपनी कुशलता का पालन, अपने वर्तमान और सिद्धियों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। ईश्वरार्पिता चेतस्तया तत्कौशलम कुशलम भव तद्धि कौशलम यत बंधनम स्वभाव अन्यपि कर्मणि। कर्मों के द्वारा ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, कर्मों के द्वारा ही मुक्त होता है। जो कर्म ईश्वर को अर्पित करके किए जाएं वे योग बन जाते हैं और सभी बंधनों से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। समस्त बुद्धियो स्वभावात् निवर्तन्ते तस्मात् समस्त बुद्धियो बुद्धियुक्तो भवत्वम। हे अर्जुन, इसलिए तुम समस्त प्रकार के स्वभावों को त्याग कर केवल कर्म में परिणत हो जाओ और अपनी बुद्धि को ईश्वर में लगाकर कर्म करो तो तुम्हारा कर्तव्य कर्म ही तुम्हारे लिए योग बन जाएगा। योग का अर्थ होता है ईश्वर और आत्मा का जोड़। जो कर्तव्य कर्म ईश्वर से जोड़ दे वही योग है। अतः आप सभी को आज 21 जून 2025 विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।